हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी, राधे राधे। और अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 7:19। काम हो चुका है, झाड़ू लग चुकी है, बाहर पानी डल चुका है, आधे से ज़्यादा मेरा काम हो चुका है। अभी जा रही हूँ नहाने, क्योंकि नहाने के बाद बनाऊँगी चाय। अभी दूध भी नहीं आया है और घर में कभी किसी ने चाय नहीं पी है। पापा के लिए काली चाय बनाऊँगी और हम सबके लिए बनाऊँगी दूध की चाय। तो आपको टाइम भी दिखा दूँगी। और आज देखो मौसम भी ज़्यादा वैसा नहीं है कि हाँ ज़्यादा ख़राब हो। बीच में कभी कभी लगता है कि मौसम सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और नहा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मैं नहा के आ चुकी हूँ। पानी अच्छा था, बहुत ठंडा सा, तो नहाने में वैसे ही बहुत मज़ा आता है। और गर्मी में तो वैसे ही पानी तो हो क्या ही क्या हो। चलिए मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, मौसम कैसा हो रहा है। क्योंकि मौसम बिल्कुल अभी नॉर्मली धूप है। 7:35 हो रहे हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल धूप है। तो यहाँ गाय भी आ चुकी है। गाय जी मेरे पास भी आएगी, क्योंकि इसको लग रहा है कि मैं रोटी देने आई हूँ, तो ये जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। अभी देखना, यहाँ पे एक पौधा था, पता नहीं किसका था, बट मैंने मिट्टी के जरिए उसको हटा दिया है। देखो आ गई गाय। ये गाय, इसको लग रहा है कि मैंने रोटी दी। मैंने उस दिन रोटी दी थी ना, इसको लग रहा है कि मैं यहाँ पर भी रोटी दे दूँ। चलो किचन में चलते हैं, क्योंकि काम भी मेरा बाकी है। तो यहाँ पे जो बर्तन थे थोड़े बच चुके थे, मैं इनको रखती हूँ धुलने के लिए। ये धुल जाएंगे और फिर बनाते हैं सबके लिए चाय। तो यहाँ पे रखते हैं पहले चाय का पानी रख देते हैं। और ईशू तो हमारे अभी सो रहे हैं, तो ईशू के लिए नहीं बनाऊँगी चाय, हम 3 ही 4 लोगों के लिए चाय बनाऊँगी। और आज सब्ज़ी बनेगी टिंडे की। और मैं आपको बता दूँ कि मैं टिंडे नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए तो बस सिर्फ सबके लिए बनाना है, खाना नहीं है। और यहाँ मैं देखो रात में गैस ऑफ करके सोती हूँ। मुझे पता है आप सब लोग भी ऐसा ही करते हो, क्योंकि गैस कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, मतलब नुकसानदेह की है। तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खासकर जब घर में बच्चे हों। तो अदरक भी मैंने ले लिया है चाय में डालने के लिए। अदरक पता नहीं क्या है, अभी अदरक बीच में ख़राब हो गया था, मैंने फ्रिज में रख दिया था, ख़राब हो गया, मतलब पानी पानी हो गया। तो यहाँ पे मैं अदरक कूट के चाय में डालूँगी। दूध बाद में डालूँगी, जब 1 कप चाय निकाल दूँगी, क्योंकि चाय को खौलने में भी टाइम लगता है। तो आज एक एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसकी वीडियो भी मैं डालूँगी, स्टार्टिंग में डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। क्योंकि वो एक एक्सीडेंट ऐसा था जिसमें मैं और मेरी फ्रेंड बच गई। कहते नहीं काल बन के आता है कोई, तो वो एक डॉगी था ना, वो हट ही नहीं रहा था। लेकिन देखो ट्रेन निकल गई, उसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो साइड से एकदम कूद के निकल गया। भगवान बचाए भैया। माता रानी की मेहर थी, तो हम दोनों सेफ़ हैं। हमारी मम्मी आ चुकी हैं कप लेके, कह रही पापा को चाय दे दो। तो फिर मैं चाय दे आऊँ, फिर तुम दूध डाल देना। मैंने ठीक है। तो यहाँ पहले मैं पापा की चाय छानूँगी, उसके बाद इसमें दूध डालूँगी। मम्मी भी मेरी मम्मी का ही वज़न है ना बहुत कम हो गया, पहले बहुत ठीक था। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे है ना दूध इसमें ऐड कर दिया। जब तक ये खौलेगी तब तक मैं टिंडे साफ़ करूँगी, क्योंकि टिंडे में टाइम लगेगा। टिंडे बड़े बड़े होते ना, तो वो ख़राब भी निकल सकते, जो मीडियम होते वो सही रहते हैं। तो यहाँ मैं मम्मी को भी चाय छान के दे रही हूँ दूध की। और मैं चाय किचन में ही पीऊँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता यार। मेरे लिए सुबह का टाइम ऐसे रहता है जैसे कि मैं क्या ही कहूँ। मसाला मैंने रेडी कर लिया, तब तक मैं मसाला पीस के लाती हूँ, क्योंकि टिंडे की सब्ज़ी थोड़ी लपेटमा बनेगी, थोड़ा पानी पानी वाली होती है ना लपेटमा वो। तो मैं मसाला पीसने चलती हूँ, और चाय भी मैं ऐसे ही पीऊँगी थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि काम भी करती जाऊँगी चाय भी पीती जाऊँगी। तो पहले तो मैं सिलबट्टे को धुल लूँगी, क्योंकि ये रात का है। मैंने इसमें शाम के मसाला पीसा था। आप लोग भी शायद ये धुल के ही बनाते होंगे, मतलब इस पर पीसते होंगे, क्योंकि देखो छिपकली निकल जाती है, और भी कोई कीड़े हैं, मकड़ी है, तो इसको हमेशा धुल के ही यूज करनी चाहिए। मैं सिर को भी धुल लेती हूँ, बटने को भी साफ़ कर लूँगी, जिससे इसमें कुछ भी अगर निकल के गया होगा तो वो नहीं दिखेगा यहाँ पे। साफ़ हो जाएगा। अब मैं पीसूँगी इसमें मसाला, और मसाला भी मैं जल्दी पीस देती हूँ। और आखिरी में भी मैं क्या करती हूँ, सिलबट्टा धुल के ही रखती हूँ, क्योंकि देखो मैंने पीस लिया, बाई चांस कभी किसी को चटनी पीसने हो, मम्मी को पीछे से गंदा मिलेगा तो वही फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी मसाला पीस के फिर उसको भी साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद देखो मेरी अभी तक चाय नहीं पी, मैं आपको चाय भी दिखाऊँगी। मेरी चाय घूम रही है यहाँ से वहाँ। तो यहाँ मैं जल्दी से मसाला पीस देती हूँ, सिलबट्टे को रख देती हूँ धुल के, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम भी इस सिलबट्टे को यूज करना है। गंदा होगा तो मुझे फिर उसे धुलने में परेशानी होगी, इसलिए मैं साफ़ करके रख रही हूँ। जब पीसूँगी तो दोबारा धुल दूँगी। तो मैं चलो किचन में चलती हूँ। अब मैंने देखो अभी यहाँ कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई मैंने साफ़ करके रखी है। उस दिन देखी होगी बहुत कढ़ाई काली हो रही थी, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, और टाइम रहता तो मैं 2-3 मिनट में कढ़ाई साफ़ कर देती हूँ। फाइनली देखो मेरी कढ़ाई कितनी चमक रही है ना।
और ये रात का बर्तन था, इसलिए मैं इसको दोबारा धुल रही हूँ, क्योंकि रात के बर्तन कोई भी होते हैं तो उन्हें धुल के ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो सोते रहते हैं, पता नहीं कौन सा कीड़ा निकल जाओ। गर्मी के दिन है तो छिपकलियाँ बहुत आने लगी हैं आजकल, छिपकलियाँ हो गई, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब आने लगे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, जब तक कढ़ाई गर्म होगी तब तक मैं पीती हूँ चाय। आप लोग भी पी लीजिए चाय। तेल लेंगे यहाँ पे, तो तेल फाइनली डाल ही रही थी कि थोड़ा ज़्यादा पड़ गया उसमें तेल, तो यहाँ पे थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ गया तो मैं उसे निकाल दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ है ना बहुत कम तेल यूज करते हैं। आपको बता दें तो हम लोग त्योहार पे भी है ना पूड़ी पराठे ये बहुत कम खाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा भी अवॉइड करते हैं, हम लोग भी करते हैं, हमारा ईशू भी नहीं खाता है, तो हम लोग बहुत ही कम पूड़ी पराठे खाते हैं। आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं ज़्यादातर किचन में रहती हूँ, रोटी सब्जी बनाती रहती हूँ और ऐसा कुछ नहीं बनाती, तो भाई हमारे यहाँ कोई पूड़ी चिकनाई वाली चीज़ें बहुत कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। हमारे यहाँ दीदी वगैरह आती तो वो भी ऐसी रोटी चावल वगैरह मांगती हैं, पूड़ी और पराठे नहीं मांगते हैं। हाँ कभी कभी कोई ज़्यादा फेस्टिवल हो तो वो है पूड़ी तो नहीं बनाती, पर हाँ कचौड़ी ज़रूर बनाती हूँ, मूंग की दाल की या फिर उड़द की दाल की या फिर बेसन वाली, ऐसी कचौड़ी ज़रूर बनाती हूँ। लेकिन कचौड़ी भी फूली फूली बनाती हूँ जिसमें पूरा तेल ना चढ़े। तो जब तक मेरी कढ़ाई यहाँ गर्म हो रही है तब तक मैंने टिंडे अच्छे से काट लिए हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ छीले थे, काटे नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने टिंडे काट लिए हैं और मेरी कढ़ाई हो रही है गर्म। और जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक मैं जीरा भी निकाल देती हूँ, क्योंकि जीरा थोड़ा डालूंगी, आपको दिखा दूँगी। मेरी सहेली को जीरा पसंद नहीं है, वो हमेशा मुझसे यही कहती है कि सब्ज़ी में तो जीरा मत डाला कर। भाई क्या करें, अपनी मर्ज़ी थोड़ी चलती है, ऐसा थोड़ी होता है। अब मम्मी पापा को पसंद है तो डाल देते हैं। तो यहाँ पहले मैं देखती हूँ कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो जीरा निकाल के रखती हूँ, क्योंकि जीरा डालूंगी। कढ़ाई मेरी फाइनली गर्म हो चुकी है और मैं चाय का सिप भी लेती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा निकाल लिया है और जीरा भी देखो मैंने थोड़ा सा डाला है, जिससे मुझे पता चल गया कि तेल भी गर्म हो चुका है और अच्छे से मसाला भी इसमें मैं मसाला डाल दूँगी, क्योंकि देखो तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया, जीरा बन गया है। तो मसाला जो मैं पीस के लाई थी वही मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसमें नमक भी डालूँगी, क्योंकि नमक मैं हिसाब से डालती हूँ, ज़्यादा नमक नहीं डालती, क्योंकि हमारे यहाँ बरेली में हमारी फैमिली में नमक कम खाते हैं। हम मायके में ठीक खाते हैं, पता चलता है कि नमक पड़ा, यहाँ कम खाते हैं। यहाँ अगर कम पाए तो ऊपर से डाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैं मिर्ची भी ऐड करूँगी, यहाँ मैंने थोड़ी मिर्ची भी ऐड की है, जिससे कि थोड़ा कलर भी आ जाए और टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, इसीलिए। अभी मेरी चाय भी नहीं पी, मैं चाय पीती जा रही हूँ और मुझे देखो धस लग गई है, छींक आने लगी है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, बिल्कुल मामूली सा नमक डालूँगी, जिससे मतलब पता चले कि नमक डाला है। तो यहाँ मैं नमक डाल दे रही हूँ और चाय भी ले रही, पीती जा रही हूँ। और मसाला देखिए मेरा भी थोड़ा थोड़ा भुनने में आ ही गया है। तो सब्जी रोटी बना के सबको खिला के मैं जाती हूँ अपनी ड्यूटी में। आप देख लीजिए जाते टाइम कितनी धूप हो रही है यहाँ पे, भाई बहुत धूप चल रही है। और अभी टाइम नहीं हुआ है, 9:30 का टाइम है और धूप देख लो कितनी हो रही है। और आज मैंने पहनी येलो कलर की कुर्ती, बताइएगा कैसी लग रही है। ये येलो कलर की कुर्ती मैंने बहुत दिन बाद पहनी है, तो देख लो कैसी है, ये अच्छी लग रही है ना। तो चलते हैं ड्यूटी और मेरी सहेली भी आने वाली है। देखो ये रेता है ना, यहाँ पे रेता पड़ा रहता है तो जूते वगैरह में चला जाता है, तो मैं इसीलिए अपनी नई जूती पहन के नहीं जा रही हूँ, क्योंकि उसमें भर जाएगा, पता नहीं कब हटेगा ये रेता, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो धूप कितनी हो रही है, गाड़ियाँ निकलने लगती है, सुबह होते ही गाड़ियाँ निकल गई। मेरी सहेली देखो आ चुकी है, वो खड़ी है सामने। तो मैं अब वो मेरी यहाँ तारीफ़ कर रही है, किस चीज़ की तारीफ़ कर रही है ये भी मैं बता देती हूँ। वो कर रही है मूंगफली की तारीफ़, मूंगफली और मेरी कहानी बता रही है, क्योंकि मैंने सर्दियों में मुझे मूंगफली मैंने बहुत खाई है ना, तो मूंगफली खाई है तो खांसी रहती है। तो बता रही है कि देखो भैया इसने बहुत मूंगफली खाई है, इसीलिए इसको इतनी खांसी होती रहती है दिन गर्मी में भी। तो ऐसा नहीं होता भाई कि हम दोपहर गर्मी में सर्दी मूंगफली खा रहे हैं तो उसका रिएक्शन गर्मी में दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ये है कि हम जो उल्टी सी चीज़ें खाते हैं वो हमारे गले में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन कर देती है, जिससे हमें खांसी होना चालू हो जाती है। तो वहीं मेरी ये मूंगफली और मेरी कहानी बनाई जा रही थी, बताई जा रही थी। तो यहाँ पे बस मेरी और मेरी मूंगफली की तारीफ़ हो रही थी, क्योंकि मूंगफली बहुत खाती हूँ इसीलिए। और धूप भी बहुत हो रही थी, पता धूप होती है ना तो लगता है जल्दी जल्दी बस ड्यूटी पहुँच जाए अपनी। तो देख लीजिए धूप कितनी हो रही है, सूरज बिल्कुल सिर पे ही चढ़े हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग जब जा रहे थे ना, हम लोग क्योंकि शॉर्टकट होते हुए जाते हैं, तो यहाँ पे जो पटरी नापते हैं ना, तो यहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने सारे टेम्पो हटवा दिए यार। पता है उनकी रोजी रोटी, देखो पुल भी बंद हो रहा है, बताओ वो कैसे कमाएंगे, कैसे फैमिली चलाएंगे अगर उन्हें ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, इतनी पुलिस को बुला के हटवा दिया। तो मेरी फ्रेंड को भी बुरा लगा था, मुझे ही बुरा लगा था, पर मैं नहीं बोली। पर लेकिन हाँ वीडियो वगैरह बनाई थी मैंने कि भैया ऐसा थोड़ी था। यहाँ पे देखो इसको कैमरा बैक नहीं होना आ रहा है, दिख रहा है, ये मुझसे कह रही कैमरा बैक कर दे, फिर मैं आऊँगी बैक करने। इसको सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है मेरे फ़ोन का।
तो मैंने बैक कैमरा किया, फिर इसने बनाया। तो मैं वो आदमी भी दिखाऊंगी जिसने पुलिस बुलाई और मतलब यहाँ से ऑटो हटवा दिए। यहाँ से क्या होता है कि जब पुल से जाते थे तो ऑटो की दिक्कत नहीं होती थी। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ से शॉर्टकट पटरी को पार करके यहाँ आते हैं तो यहाँ ऑटो मिल जाते हैं ईजिली, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। देखो ट्रेन निकल गई है, बात कर रही हूँ आपसे और ट्रेन निकल गई, वाह वाह। तो यहाँ पे ज़्यादा फासला नहीं करना पड़ता। तो मैं यहाँ पे देखो उसको आवाज़ दे रही हूँ तो वो कह रही नहीं नहीं अभी मैं देख रही हूँ ये लोग कर क्या रहे हैं। तो मैंने चलो यार ड्यूटी चलते हैं। तो देखो शाम भी हो चुकी थी तो ऑफिस से आते हुए का ये ब्लॉग होना। ये है यहाँ से वो है ना हॉर्स, घोड़े मुझे नहीं अच्छे लगते हैं पीले पीले। और हम लोग खाते हुए आए हैं रोल। रोल मैंने फ्राई नहीं करवाए थे निया ने, बोली कि ऐसे ही खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्राई नहीं किए, ऐसे ही खाए। और मैडम के पैसे कही, लो मैडम जी पैसे। अब मैं इनसे पूछूंगी कि रोल कैसे लगे हैं, तो बताइए मैडम जी रोल आपको कैसे लगे हैं। तो कह रही बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस थोड़ा टेस्ट में गड़बड़ था। मतलब जो लहसुन की चटनी थी ना उसमें लहसुन नहीं था ज़्यादा, मिर्च वाली चटनी थी होती ना रोल वाली मोज वाली उसमें। तो वैसे बहुत अच्छे थे। मतलब हम लोग हमेशा यहीं खाते हैं, जब से हम लोग को अच्छे लगे तो हम यहीं खाते हुए जाते हैं, गरम गरम खिलाते हैं भैया। तो देखिए ये अंकल बैठे ना, इनसे मैं घड़ी लूँगी जब मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब। तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे जो हम लोग का एक्सीडेंट हुआ है ना, इसके बाद हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एक डॉगी की वजह से हम लोग का एक्सीडेंट होते होते बच ही जाएगा, या ये वो भला हम लोग की ले गई, भगवान जाने, हम नहीं जानते। पर हम लोग जब जी देखो डॉगी दिख रहा ना, इसकी वजह से इसको भी चोट थोड़ी सी आई है। अगर हम लोग पीछे नहीं भागते तो शायद हम लोग दोनों लोग मारे जाते, क्योंकि मैं पीछे थी वो आगे थी, हम लोग को ट्रेन की बिल्कुल भी वो नहीं था। तो यहाँ पे देख ली मैं घर आ चुकी हूँ। मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि भाई हम लोग ट्रेन से बच गए थे और आप लोग भी ध्यान रखे करें। मैं पटरी पे ऐसे वगैरह वीडियो पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया यार, संकेत मिल गया, ये बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ संकेत मिल गया है। तो यहाँ मैं यही आपको बता रही हूँ कि किसी का कोई भरोसा नहीं है यार, कब कौन से वो आ जाए। तो यहाँ पे अभी देखती हूँ सब्जी क्या शाम के बनेगी, और आपको दिखाऊंगी मेरे नन्नू महाराज। हमारे नन्नू इतने परेशान करते हैं ना, कुछ कहने के लिए नहीं। और मेरे कमरे में छिपकली भी आ गई है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी यार। छिपकली थी तो मेरा सोना दुश्वार करके रखी थी, और आज ये क्या बताऊँ यार कि बच गए, बहुत बड़ी बात है। हम पता है ट्रेन का हॉर्न ऐसा नहीं, ट्रेन हॉर्न नहीं देती, ट्रेन हमेशा हॉर्न देती है, बट ये है कि हम दोनों को उस टाइम सुनाई नहीं दे रहा था। जो हम लोग जो वीडियो धोखे से बन गई, तो मैंने जब देखा मैंने कि यार हॉर्न तो आ रहा था बट हम लोग को क्यों नहीं सुनाई दे रहा था। ऐसे ही हादसे हो जाते हैं। और मैं बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो बना रही थी, नहीं, मैं वीडियो पहले ही बना चुकी थी, जहाँ मैंने अपनी फ्रेंड से बोला था कि नेहा आज हम लोग पैरों की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पर हम लोगों ने नहीं बनाई। मैंने साइड वाला बटन दबाया, और मेरी आदत क्या है, जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो मैं कैमरा वहाँ से हटाती नहीं हूँ, सिर्फ स्क्रीन को लॉक कर देती हूँ। बाई चांस क्या हुआ उस टाइम कि स्क्रीन लॉक ही नहीं हुई, साइड वाला बटन दब गया, वो बटन नहीं दबा, इस चक्कर में वो वीडियो बन गई। नहीं तो हम लोग कैसे भाग रहे हैं मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। मैं डाला भी है ब्लॉग, इसमें भी मैं डाल दूँगी, देखिएगा ज़रूर कि मैंने कैसे बचे हूँ। अब वैसे भी शाम हो चुकी थी, शाम के मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनना है, अभी कुछ फाइनली पता नहीं है क्या बनना है। और हमारे नन्नू जी, और आपको दिखाऊंगी, नन्नू हमारे इतने बिस्किट का वेट करते हैं इसीलिए। और ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करा करें, सपोर्ट करें, और जो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन भी कर सकता है। अब हाथ पकड़ कर तो ज्वाइन करवाएंगे नहीं कि ला अपना फ़ोन दे दीजिए मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है यार, ज्वाइन कर लिया करो। पूरा दिन जितना भी हो पाता है उतना ब्लॉग आपके लिए बनाती हूँ, सिर्फ यही सोच के बनाती हूँ कि आगे सपोर्ट आपका रहेगा, रहता भी है सपोर्ट, ये नहीं कह रही सपोर्ट नहीं रहता, सपोर्ट भी रहता है। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें, कमेंट किया करें। बहुत लोग कमेंट करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई दे देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनका रिप्लाई देना। इसीलिए तो आप लोगों से भी यही है कि प्लीज़ ज्वाइन करें, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आज का जो ट्रेन हादसा हुआ उसको तो थोड़े दिन लगेंगे भूलने में। बस ये समझ लो, अगर हम लोग ट्रेन से थोड़ा एक वो पटरी जिस पर ट्रेन आने वाली थी, हम लोग बस एक कदम पीछे थे। मेरी फ्रेंड, मैं तो बहुत पीछे थी, मैं तो 3-4 कदम पीछे थी। अगर वो कदम रख देती, क्योंकि मैं उसके संगे चलती हूँ, उसने कहा भाग, तो मैं भागी। और मैं ये भी बोल रही हूँ वीडियो में, किधर कहाँ ट्रेन आ रही है, कहाँ आ रही है, क्योंकि बीच में हम लोग थे, पटरी इधर भी थी पटरी उधर भी थी एक साइड। तो फिर हम लोग भागे, अगर वो आगे भागती तो शायद मैं आगे भागती, तो हम दोनों चपेट में आ जाते। इसीलिए हम लोग बैग भागे, मतलब उसने कहा भाग, तो हम लोग, किस्मत देखो भगवान की, माता रानी का आशीर्वाद था कि वो पीछे भागी। जब वो पीछे भागी तो मैं भी भागी। अब भागते हुए मैंने ये भी बोला कि कहाँ आ रही है ट्रेन, किस पे कौन सी पटरी पर ट्रेन आ रही है, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था। हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि हमें भागना है।
तो इस वजह से हम लोग भागा। और जो वो डॉगी था वो पटरी नाक के आगे निकल गया, पता नहीं उसकी थोड़ी सी खरोंच वगैरह आई है, बट वो सेफ़ है। अब भगवान जाने क्या वो डॉगी बला बन के आया, ये हम लोग को बचाने आया, हमें नहीं कुछ आइडिया। लेकिन ये है कि मैं पटरी पर वैसे ही वीडियो नहीं बनाती हूँ, और बनाती भी तो बिल्कुल साइड से खड़े होकर बनाती हूँ, जिससे ना ट्रेन आए, ना मुझे खतरा हो, ना ऐसी कोई हादसा होने की चांस रहे। मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ। लेकिन हाँ, पटरी पार करते हुए बहुत ही कम है जो मैं वीडियो ना, बहुत कम, मतलब मामूली सा ही है, कभी कभार बना दी हो। नहीं तो आगे से मैंने ये भी प्रॉमिस किया है, मैं नहीं बनाऊँगी भैया पटरी, अब तो फाइनली अच्छे तरीके से पार किया करूँगी। क्योंकि हम लोग को कोई आइडिया तो है नहीं कि कैसे पटरी पार करते हैं, ना ही मुझे सिग्नल का कुछ आइडिया है, कैसे कौन कौन से सिग्नल ग्रीन येलो रेड क्या संकेत देते हैं, मुझे नहीं पता। इसीलिए यार, खतरा तो खतरा ही होता है, कौन सी बला कब आ जाए किस पता थोड़ी है। जीवन है, इतने अच्छे से जी रहे हैं, एक गलती की वजह से मिट जाए, फ़ायदा क्या है। इसीलिए आप लोग भी ध्यान रखा करें, ऐसे कोई जगह हो तो वीडियो ना बनाएं। मैं तो ऐसी जगह वीडियो बनाती हूँ अब भैया जहाँ मुझे लगे कि हाँ भैया मैं सेफ हूँ। मैं अगर रोड पर भी चलती हूँ ना, तो मैं साइड में चलते हुए वीडियो बनाती हूँ, कैमरे को, अपने फ़ोन को भी अच्छे तरीके से पकड़ती हूँ, जिससे कोई दिक्कत ना हो, आस पड़ोस को कोई दिक्कत ना हो। और मैं शॉर्ट शॉर्ट करके बनाती हूँ। मैं आप भी सोचिए, मैं चल रही हूँ, आधे घंटे का सफ़र है, तो मैं आधे घंटा कैमरा लेके अपना ओपन करती हूँ, ऐसे नहीं बनाती हूँ मैं। ठीक है, तो रात बहुत हो चुकी है, रात के ऐसे ही बज रहे हैं 8 का टाइम है। अभी सब्ज़ी का मेरा कोई पता नहीं है, सब्ज़ी क्या बननी है। और जब मैं आती, एक चीज़ बता दूँ, जब मैं आती हूँ तो हमारे लोग ज़रूर वेट करते हैं कि मैं कुछ ला रही हूँ, मैं कुछ ला रही हूँ। तो ये वेट करते हैं कि क्या लाना है, इसीलिए इनके चक्कर में भी मुझे डेली बिस्किट लाना पड़ता है। तो चलो देखते हैं क्या बनना है, मम्मी से पूछते हैं। तो आज बनेंगे हमारे यहाँ परवल की सब्ज़ी, और परवल मैं रखने जा रही हूँ नीचे नीचे, क्योंकि सब्ज़ी नीचे बैठ के काटूँगी। और हमारे नन्नू देखो कैसे आने वाले हैं, अभी नहीं दिखाई पड़ेंगे। अभी जैसे ही मैं बैठ जाऊँगी ना, फिर आपको दिखाती हूँ नन्नू मेरे कैसे 1 सेकंड के अंदर आ जाते हैं। अभी हमारे नन्नू नहीं दिखेंगे, उन्हें ये लगता है कि मैं पता नहीं क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जी देखो अभी दिख रहे हैं, अभी नहीं है ना, ये भी 1 सेकंड में आने वाला है। सिर्फ 1 मिनट लगेगा या 1 सेकंड लगेगा, सही आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है ना, ये देखता है कि मैं क्या खा रही हूँ। तो परवल भी अच्छे हैं, ज़्यादा छोटे छोटे नहीं हैं, फिर ईजिली छिल जाएंगे। ये देखो आ गया, दिख रहा है आपको, ये आ गया, मुंडी चमका रहा है, देख रहे हैं जी, बहुत चंचल है जी, देख रहा है ना मुझे। अभी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मैं दूंगी ही नहीं। ये हमेशा थाली हो चाहे कुछ भी, जी इसमें से लेके भागता है खाने को। ये देखो, देख लिया। अब मैं इसको रखूँगी कि लो नन्नू, तब आएगा। ऐसे नहीं आएगा, मैं कितना भी छीलती रहूँगी, आएगा। मुझे डर लगता है मैं पकड़ ना लूँ, मैं बुला रही हूँ नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं। भैया इसको भी बहुत साल हो गए, इसको 6-7 साल हो गए तब से। बस इसका एक पैर खराब हो गया था बड़े चूहे की वजह से, उसने काट लिया। मैंने बहुत तेल हल्दी लगाया इसको, दर्द में तो आराम मिला, बस इसका पैर सही नहीं हुआ। और मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी यार कैसे क्या करते हैं, जितना मेरे पे बनता मैंने उतना उतना किया इसके लिए, पर नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत ध्यान रखते हैं, इसकी वजह से मैं कुछ ना कुछ लाती रहती हूँ। और अभी देखो मैं इसको एक परवल का टुकड़ा दूंगी तो ये तब ले जाएगा। पर हमारे नन्नू की एक बात है, हमारे नन्नू खाता सब कुछ है, टेस्ट करेगा, फ्रूटी पीता है, मैंगो शेक पीता है, सब पीता है ये। तो ये परवल हमारा ख़राब निकल गया, बताओ ये। चलो नन्नू को दे देते हैं, बेचारा नन्नू हमारे परेशान हो रहे हैं कि मम्मी दे नहीं रही हैं। थोड़ा सा इसको देते हैं, उसके बाद देखो जो उठा के ले जाएगा। अभी ऐसे नहीं आएगा, ऐसे वहीं बैठा रहेगा। तो मैंने इसको छोटा सा पीस रख दिया है। वो देखो सामने गणेश जी की तरह बैठे हैं। ये देखो मैंने सामने छोटा सा पीस रख दिया, अभी एकदम से आके ले जाएगा। देखो, लो नन्नू लेके जाओ, नन्नू लेके जाओ। अब देखो आया जी, देखो टन टन, और लेके भागेगा इतनी तेज। जी देखो आया, जी भागा लेके। जी देखो, ये है इसकी आदत। अब चला गया, वैसे नहीं आता है लेके। हाँ, ना ही खाना थाली में से जूठा करता है। थाली में अगर हम लोग खा रहे हैं
तो लेके चला जाता है। इसमें कुछ भी चावल हो, रोटी हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो उठाने लायक हो तो उठा के भाग जाता है, झूठा नहीं करता। तो फाइनली मैंने यहाँ पे परवल छील लिए हैं और एक आलू डालूंगी और प्याज लहसुन के मसाले के साथ इसको बना दूंगी। और रात भी बहुत हो चुकी है, रोटी बनाऊंगी बाद में। तो परवल को पहले मैं काट लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने परवल को एक ही 2-2 भाग में काट लिया है, आलू को भी काट लिया है। एक परवल ख़राब निकल गया था यहाँ पे, बहुत टाइट था, बहुत टाइट। इसी में एक पीस रह गया था, वो उठा दिया मैंने। तो अभी चलते हैं काम करने, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं। सब्जी बनते बनते अभी 9 बज जाएंगे। तो हमारे नन्नू देखो कैसे देख रहे हैं, सिर इनका पीछे ही रहेगा। बहुत बातें करता है, लड़ाई करवा लो बस इससे, लड़ने में तो बहुत नंबर 1 है। तो चलो चलते हैं, क्योंकि काम इन नन्नू के चक्कर में लेट हो जाएगा। और नन्नू को मैं दिखाती हूँ कैसे कर रहा है। देखो, आप लोग कहते हैं ना, ये देखो पीछे मुंडी है, मुझे देख के ही देख रहा है कि मतलब क्या कह रही हो, क्या कर रही हो। बड़ा पिंजरा था वो हटा दिया, चूहे वाला पिंजरा रख दिया, बैठने को थोड़ा इसको आसान हो जाता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है और मसाला मैंने पीस के ले आई थी। मसाला पीसूँगी, क्योंकि मैंने सोचा पहले मसाले ही पीस के रख दिया था जो मुझे दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद ही मैंने कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा के सब्ज़ी बना देती हूँ। सब्ज़ी बनने के बाद ब्लॉग को करूँगी एंड, क्योंकि रोटी बनाने में टाइम लगता है और मैं फिर अपना फ़ोन भी चार्ज पे लगाऊंगी। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी, कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है, इसमें थोड़ी मैं हल्दी, नमक और लाल मिर्च डाल दूँगी। बाकी मैं मसाले में अभी ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, काली मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ। तो कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है अच्छे से। ज़्यादा स्लो आँच ही है, ज़्यादा तेज़ आँच पे मैंने नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे हल्दी वगैरह निकालने में भी टाइम लगता। तब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और फिर अपना मसाला डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ना, मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद ही। देखो मसाला फ्राई हो जाता है, उसके बाद आप सब्ज़ी को फ्राई कर लीजिए उसी में, और फिर उसके बाद पानी वगैरह जो भी लगाएं तब लगाइए, सब्ज़ी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी और यहाँ मैंने बना दिए चावल, क्योंकि चावल पापा मम्मी को ज़्यादा पसंद, सबको ही पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा अभी, क्योंकि खांसी वगैरह हो जा रही है इस चक्कर में। तो सबके लिए बना दिया मैंने और यहाँ पर जल्दी जल्दी काम करके फ्री होती हूँ और फिर मैं जल्दी से सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे। देखो चावल मेरे बन चुके हैं, पर रबड़ डिस्टर्ब हो रही थी, मैं दोबारा उसको सही करके लगाया। तो मेरी कढ़ाई वढ़ाई सब गर्म हो गई। अब इसमें डालेंगे तेल और तेल डाल के मसाला डाल के इसको कर देंगे सब्ज़ी को फ्राई। तो तेल मैंने फाइनली यहाँ पर डाल दिया, जितना मैं यूज़ करती हूँ उस तरीके से। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अभी इसमें जीरा और डाल देते हैं, क्योंकि जीरा के बिना तो मेरे घर की सब्ज़ी अधूरी है ये भाई। ज़्यादा जीरा नहीं आता, जितना दिख रहा है इतना ही आता है, जो मेरी पूरी महीने चलता है और बच भी जाता है, क्योंकि बहुत कम यूज करते हैं, इतना नहीं यूज करना पड़ता है मुझे, सब बढ़िया रहता है। मसाला वगैरह बनाने के बाद सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, उसके बाद में चलेंगे काम करने। तो यहाँ पे मसाला तैयार हो चुका था, तो इसमें जीरा भून चुका था, इसमें डालेंगे मसाला। तो यहाँ परवल की सब्ज़ी बनाते हैं और फिर मेरे कमरे में जो छिपकली थी उसको भी पकाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये देखो, इसमें मसाला मैंने डाल दिया ना, ये तैयार हो चुका था। मैंने मसाला पहले ही पीस के रखा था परवल की सब्ज़ी के लिए। तो अच्छे से भुन जाए उसके बाद खाना रेडी करेंगे और चलते हैं कमरे में। छिपकली आ चुकी है, उसको भगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छिपकली ने मेरा जीना हराम करके रखा है और जहाँ छिपकली रहती है वहाँ मैं सो नहीं सकती। तो पहले छिपकली को भगाते हैं, झाड़ू लेके आते हैं। तो झाड़ू मैं लेके आ चुकी हूँ और छिपकली दिखाती हूँ किस साइड है। वही छिपकली सबसे बेशरम होती, जा नहीं रही थी यार, मैं बहुत परेशान हो गई। देखो आपको दिखाती हूँ किस गति पर बैठी है, पानी डाला, सब कुछ डाला, पर जा नहीं रही है छिपकली। ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो मिलते हैं नई ब्लॉग के साथ। छिपकली भगा दिया गया है और जय माता दी, राधे राधे। छिपकली को भगाने के बाद मैंने यहाँ से दोबारा शूट किया है। भैया बड़ा परेशान हो गई थी छिपकली को भगाने के चक्कर में। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी, राधे राधे। कल मिलते हैं, बाय।